हर 12 वर्ष के अंतर पर यदि महाकुंभ हो सकता है, हर 12 वर्ष के अंतर पर यदि महाकुंभ हो सकता है, हर 12 वर्ष के अंतर पर नई क्रांति क्यों नहीं हो सकती? हर 12 वर्ष के अंतर पर यदि महाकुंभ हो सकता है, हर 12 वर्ष के अंतर पर नई क्रांति क्यों नहीं हो सकती? क्यों 25-30 ही वर्षों के अंतर पर जनमानस जागे? हर 12 वर्ष में जागृति वेदांती क्यों नहीं हो सकती? हर 12 वर्ष के अंतर पर यदि महाकुंभ हो सकता है, हर 12 वर्ष के अंतर पर नई क्रांति क्यों नहीं हो सकती? क्यों गंगा के तट पर ही जाकर पाप पुण्य का चिंतन हो? क्यों चित्रों में और कथाओं में ही अमृत विष का मंथन हो? क्यों गंगा के तट पर ही जाकर पाप पुण्य का चिंतन हो? क्यों चित्रों में और कथाओं में ही अमृत विष का मंथन हो? क्यों पतझड़ के सूनेपन का बस अंत वसंत ही कर पाए? क्यों पतझड़ के सूनेपन का बस अंत वसंत ही कर पाए? क्यों कवियों के आरंभ से ही बदलाव को लेकर वंदन हो? जनमानस के अंतर्मन में नवकांति क्यों नहीं हो सकती? जनमानस के अंतर्मन में नवकांति क्यों नहीं हो सकती? हर 12 वर्ष के अंतर पर यदि महाकुंभ हो सकता है, हर 12 वर्ष के अंतर पर नई क्रांति क्यों नहीं हो सकती? जब त्रेता सा सुख पाने को हम मर्यादा में चलते हैं, द्वापर सा धर्म निभाने को गीता के सूत्र में पलते हैं। जब त्रेता सा सुख पाने को हम मर्यादा में चलते हैं, द्वापर सा धर्म निभाने को गीता के सूत्र में पलते हैं, फिर क्यों बैठे हम हाथ धरे बस सत्युग की प्रतीक्षा में? क्यों ना कल्कि के वर्णन से कल्कि के रंग में ढलते हैं? सब कल्कि होंगे, कलयुग की शब्दांति क्यों नहीं हो सकती? सब कल्कि होंगे, कलयुग की शब्दांति क्यों नहीं हो सकती? हर 12 वर्ष के अंतर पर यदि महाकुंभ हो सकता है, हर 12 वर्ष के अंतर पर नई क्रांति क्यों नहीं हो सकती? हर 12 वर्ष के अंतर पर यदि महाकुंभ हो सकता है, हर 12 वर्ष के अंतर पर नई क्रांति क्यों नहीं हो सकती? धन्यवाद। हरिदृश्यम।